श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है भाद्रपद का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है भादों के बुधवार का दिन। और जिस बुधवार के दिन आपको चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय करना होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में उपाय बताते हैं और जब आपको किसी उपाय का काफी लंबे समय से फल नहीं मिल रहा होता है, कोई कार्य सिद्धि, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है, तब गुरुदेव ने कहा कि गणेश जी के दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको ये चने की दाल का उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन करने होते हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। एक एक करके सबको ध्यान से करते चले जाएंगे। सबसे पहले जो पहला वाला उपाय है चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा है, चाहे व्यापार को लेकर के हो, है ना, चाहे आपकी नौकरी को लेकर के हो, चाहे आपके घर का कोई कार्य है ना, घर के जिस तरीके से कोई कार्य आपके नहीं बन रहे हो, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, कोई मनोकामना आपके मन में है कि बाबा मेरी इस कामना को पूरा करें, तो बुधवार के दिन का ये चने की दाल का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चाहिए होगी चने की दाल, है ना। किस तरीके की, ये वाली जो चने की दाल होती है ना, इस तरीके से चने की दाल लेना और ध्यान रखना जो भी चने की दाल लेनी है इतनी लेना कि आपके घर पे जो छोटा कलश हो ना, ऐसा लोटा, इसे पूरा भर के आपको लेना है। ऐसा नहीं है आप आधा अधूरा भर ले, तो छोटा लोटा ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से पूरा उसे चने की दाल से भर लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 2 पूजा वाली सुपारी, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी 5-10 रुपए की। 2 आपको लेनी है ये सुपारी, एक भगवान गणेश के नाम की और दूसरा लेनी है माता गौरा के नाम की, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके इन दोनों सुपारियों को भी आपको इसी कलश के ऊपर यहां पर रख देना है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, जो आपको सिक्का अवेलेबल हो जाए वो सिक्का ले लेना, वो भी आपको इसी कलश के ऊपर रख देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, बुधवार के दिन आपको इसी वाले कलश को सुबह जब भी आप स्नान कर लो या शाम को जब भी आपको समय मिले, इस कलश के मुख को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से क्या कर देना है, बांध देना है ना। इस तरीके से आपको पीले कपड़े से इसका पूरा का पूरा मुख इस तरीके से बांध देना। चाहो तो आप मोली या कलावे से इस तरीके से आप चारों तरफ से लगा करके इसे पैक करके घर के मंदिर में, जहां पर भी आपका घर का मंदिर है वहां पर आपको रख देना है ना। और एक दीपक इसी के बगल में आपको जला देना है, गाय के घी का गोलबाती का दीपक। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय का पूरा एक नियम यह है कि जब आप यहां पर इस चीज को रख देंगे उसके बाद में आपको मौन धारण करे रहना है, बोलना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, मुख से एक शब्द भी नहीं कहना है। जब आप इस कलश को यहाँ पर रख देंगे, इसी कलश को आपको हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल जैसे करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कलश का पूजन करना है, जिसका मुख आपने पीले कपड़े से बांधा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना। और पूजन करने के पश्चात जब आपका ये दीपक ठंडा हो जाए, इस कलश को क्या करना है, आपको यहाँ से उठाना है और उठा करके जो ऊपर का ये जो पीला कपड़ा है ना, इस पीले कपड़े को आपको हटा देना, ठीक है ना। ये जो पीला कपड़ा आपने इसके ऊपर लगाया था, इस पीले कपड़े को हटा देना। हटा करके कलश को तो आपको अपने उल्टे हाथ में पकड़ना है, जैसे कि इस तरीके से यहां रख लेना और सीधे हाथ से इसके मुख को बंद कर देना है। और इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी मंदिर हो, ध्यान रखना, और उस जो मंदिर के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वहां पर जाना है और उनको अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए, अपने उस कार्य की सिद्धि की कामना करते हुए उस कलश को आपको इन महाजन को दे देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर महाजन कुछ भी पूछते हैं तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को साथ में लेकर के जाएं, लेकिन आपको मौन धारण करे रहना है, बोलना नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपका वो कार्य पूरा होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये है आपकी मनोकामना पूर्ति का। इससे सुंदर उपाय बुधवार के दिन का हो नहीं सकता, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी करता है। 5 बेलपत्र और 5 ध्रुवा वाला उपाय मैं हर बार जब भी बुधवार आता है मैं जरूर बताता हूं। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, 5 तो बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से भी खंडित, कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं तो जब आप बाबा की शिवलिंग के पास में जाएंगे ना,
वहां से धो करके काम में ले लेना। शिवलिंग पर बहुत सारे बेलपत्र चढ़े रहते हैं और 5 ही लेनी होगी आपको दुर्वा। गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि आपको कितने गांठों की दुर्वा चाहिए, तो जैसी दुर्वा आप ले सको वैसी दुर्वा ले लेना। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ये शहद वो होता है जो आपकी जीवन में आ रही समस्याओं का काट करता है, ठीक है। और 1 चुटकी ही आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, अपने घर का जल लेना। इससे क्या होता है, आपके घर के जितने भी दोष होते हैं ना, वो सारे आपके घर से निकल जाते हैं। इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब उपाय करने का एक नियम, उस चीज को ध्यान में रखना। यहां पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जो पूजा पाठ अर्चना आपको पहले करना है वो कर लेना। पूजा करने के पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप उपाय के लिए लेकर के आए हो, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर जल समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र को एक दूसरे के ऊपर रख करके जो ये नीचे की डंडी है, इस पूरी डंडी को आपको शहद के नीचे, शहद में डुबो देना है, ठीक है ना। इन सभी डंडियों पर आपको यहां पर डूंट पर आपको शहद लगाना है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, मैंने हाइलाइटर से बनाया है ना। और शहद लगा करके आपको अपनी मनोकामना बोल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको ऐसे समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे, ठीक है। तो बेलपत्र तो आपको यहां पर समर्पित करना है, और जो दुर्वा आपने ली है, उन दुर्वाओं को भी आपको इसी क्रम में पकड़ना है, और उनका भी जो नीचे का हिस्सा है, उन नीचे के हिस्से को शहद के अंदर डुबो करके भगवान गणेश जी के स्थान पर। अब भगवान गणेश जी का स्थान कौन सा होता है, सबको पता है कि शिवलिंग पर ये जो राइट साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी के चरणाविंद होता है। यहां पर आपको दुर्वा अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जो शहद वाला हिस्सा है वो इस साइड में होना चाहिए, है ना, जलाधारी के साइड में। और उसके बाद आपने अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को लाल चंदन में डुबोकर अपनी कामना मन में कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां आपको इस क्रम में लगानी है, लाइन से। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरी ये कामना है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूं, बाबा प्लीज कृपा कीजिए। बस इतनी सी कामना करके बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करके आ जाना। 1 से 2 बुधवार करोगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। देखिए, तीसरे नंबर का उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है ना। शारीरिक कष्ट का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, जैसे कमर का दर्द हो गया, है ना, घुटनों का दर्द हो गया, या फिर कंधों का दर्द हो गया, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है कहीं पर भी, किसी भी हिस्से पर, है ना। तो शरीर के सारे दर्दों का सबसे अचूक उपाय है, लेकिन इस वाले उपाय को बुधवार के दिन स्टार्ट किया जाता है और लगातार 7 दिन तक किया जाता है। ये वाला इसका नियम है। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। तांबे का बहुत बड़ा महत्व होता है, और इसके अंदर आपको डाल लेना है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है। इस तरीके से गंगा जल डाल लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। अब ध्यान रखना, यहां पर आपको केवड़े का जो इत्र आता है, उस इत्र को छोड़ करके जो इत्र मिल जाए, चाहे गुलाब का, मोगरे का, मैग्नेट, जो आपको दिख जाए। ध्यान रखना, परफ्यूम नहीं बोला है, ना ही आपको मैंने डिओडोरेंट वगैरह कुछ। इस तरीके से इत्र आता है, 10 रुपए की सीसी आ जाती है, वो लेना। अब आपको पूरी सीसी नहीं डालनी, इसी इत्र में से 2 से 4 बूंदे आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना। अब इस वाले उपाय को उसी व्यक्ति को करना है, ऐसा नहीं है उसके निमित्त कोई और व्यक्ति करे, नहीं। कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके संपूर्ण जल को समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव। अब जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, जितना रोक सको उतना रोकना, रोक करके इसे अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लाने के पश्चात आपके शरीर में जिस स्थान पर भी दर्द होता है उस स्थान पर लगाना, और थोड़ा सा जल आपको आचमन करना। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, उसी में आपको फायदा नजर आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।